बताया था? ठीक है, क्या क्या बताया था भाई मैंने आपको? कि सर प्रेजेंटमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है। क्या क्या? कि सर एक तो होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। एक्सेप्टेंस केवल कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होता है? कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक्सेप्टेंस होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। तो इसलिए जब मैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, यानी कि ड्रॉ एक्स ने बनाया, ड्रॉ किया वाई के ऊपर, वाई इसे एक्सेप्ट करेगा कि मैं जेड को पेमेंट करूंगा, जेड या जो भी वो उसको आगे एंडोर्स करेगा उसको पेमेंट करूंगा। तो सर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, I might talk about any of the three instruments: promissory note, bill of exchange और check। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, नंबर वन। नंबर टू, फिर उसके बाद में अपन ने प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस के रूल भी देखे थे कि सर प्रेजेंट करना एक्सेप्टेंस के लिए तो रीजनेबल टाइम के अंदर, बिजनेस आवर्स के अंदर, बिजनेस डेज के अंदर। ठीक है, ड्रॉई को 48 घंटे देने पड़ेंगे अपने को कि भैया तू इसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। उसके लिए तो एकदम सर पे चढ़ के नहीं नाचना कि मैंने बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में, रीजनेबल टाइम में तेरे को प्रेजेंट कर दिया तो अभी का भी एक्सेप्ट करो। उसको 48 घंटे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलिडे, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलिडे पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो मिलना चाहिए। ठीक है, यदि प्रेजेंट ही नहीं किया है तो फिर कोई पार्टी लायबल नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है। और यदि पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट करने की बात करी गई है तो वहीं पर प्रेजेंट किया करना चाहिए। इन दोनों ही केसेस में यदि प्रेजेंट करने के लिए ड्राइंग मिला ही नहीं है तो फिर रीजनेबल सर्च के बाद में भी, सर्च ही नहीं किया तो अलग बात है, रीजनेबल सर्च के बाद में भी नहीं मिला है तो बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी डिसऑनर्ड। वो फिर बना ही नहीं है, खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं है। आइए अपन पढ़ते हैं। इसके बाद में प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट से रिलेटेड बातें भी थी। ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट से पहले आओ थोड़ा सा कुछ और भी देखते हैं अपन। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट से पहले, अच्छा, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। सर प्रोमिसरी नोट जो होता है, क्या उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है? नहीं सर। तो यहाँ प्रोमिसरी नोट को मैं यदि प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹20,000 ऑन सच एंड सच डेट, या फिर इस तरीके से, तो फिर सर प्रोमिसरी नोट को, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट या एट साइट या आफ्टर साइट, ठीक है, ये आफ्टर साइट मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसको पढ़ना एक बार दक्ष अग्रवाल। ये देखो, आफ्टर यस साइट सर। वर्ड, आफ्टर साइट वर्ड काम में ले लिया गया है। कंफ्यूज मत होना कि सर फॉर साइट का क्या मतलब होता है, आपने तो एट साइट और आफ्टर साइट बताया था, तो ये इसका मतलब ही आपके मॉड्यूल में आफ्टर साइट वाला ही पोर्शन काम में लिया गया है। ठीक है, कल मैंने आपको तीन बताए थे ना, क्या क्या बताए थे? बता भाई दक्ष अग्रवाल की, एट साइट, आफ्टर साइट, वो कौन से तीन वर्ड्स थे, जल्दी बता। सर पेबल एट साइट, पेबल आफ्टर डेट, पेबल आफ्टर साइट। पेबल एट साइट, देखते ही, तो देखते ही चढ़ना नहीं है, 3 दिन का समय मिलता है। दूसरा क्या था? आफ्टर तो डेट। पेबल एट आफ्टर डेट और एक था और फिर आफ्टर पेबल साइट। आफ्टर साइट। तो आपके मॉड्यूल में मैक्सिमम यही चीज काम में ली गई है, आफ्टर साइट। देखने के 2 महीने बाद में आपको पेमेंट करना है, इस तरीके से आफ्टर साइट। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाया। सो प्रोमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, कि तू देख लेगा, पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। देखो क्या बोलता है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। सर यहां पर प्रोमिसरी नोट में प्रेजेंटमेंट क्यों होगा? एक्सेप्टेंस के लिए होगा या फिर पेमेंट के लिए होगा? बताओ, प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की बात होती है क्या? नहीं सर, प्रॉमिसरी नोट में तो एक्सेप्टेंस का कोई फंडा ही नहीं है, सीधा एक्स वाई को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पेमेंट करूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट में जब प्रेजेंटमेंट कर रहे हैं तो वो किसके लिए करेंगे? सर पेमेंट के लिए करेंगे। या तो वाई एक्स के सामने प्रेजेंट करेगा कि देख तूने मेरे को प्रॉमिस किया था, चल पेमेंट कर, या वाई ने जेड को एंडोर्स कर दिया है,
तो जेड इसके सामने प्रेजेंट करेगा कि देखो आपने वाई को दिया था, वाई ने मुझे एंडोर्स कर दिया, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लाओ पेमेंट करो। तो प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट के लिए बात होती है बेटा। तो प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, ठीक है। तो मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। सेम कंसेप्ट है कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड पे ऑन अ बिजनेस डे ऑन अ इन रेगुलर बिजनेस आवर्स में ही प्रेजेंट करना है। रात को 2 बजे दरवाजा खटखटा के और आपको पेमेंट डिमांड नहीं करना है। रात को 2 बजे दरवाजा खटखटा के पेमेंट डिमांड नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, यदि सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है, नो पार्टी लायबल देयर टू। सर आपने डिमांड इंस्ट्रूमेंट था, प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड था, ठीक है, आपने यहाँ आके डिमांड ही नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया, तो क्या मिस्टर एक्स लायबल होगा? नहीं सर, मिस्टर एक्स लायबल नहीं होगा। और देखो नो पार्टी का और गहरा मतलब समझो। मिस्टर एक्स ने प्रॉमिसरी नोट मिस्टर वाई को दिया, मिस्टर वाई ने उसको मिस्टर जेड को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। एक्स ने बना के दिया प्रॉमिसरी नोट वाई को, वाई ने एंडोर्स कर दिया जेड को, ठीक है सर। तो अब जेड का कर्तव्य बनता है कि वो आके इसको यहां पर प्रेजेंट करे, डिमांड करे। यदि उसने आगे प्रेजेंट ही नहीं किया विद इन, एक तो होता है रीजनेबल बिजनेस आवर्स में, बिजनेस टाइम में प्रेजेंट नहीं किया, दूसरा होता है प्रेजेंट ही नहीं किया, दोनों में से कोई भी केस है। तो सर प्रेजेंट ही नहीं किया, तो सर ये तो रिलीव हो ही जाएगी अपने पेमेंट के ऑब्लिगेशन से। जेड एक्चुअल में पेमेंट मांगता किससे था? वाई से था, वाई ने उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स कर दिया, तो अभी ये यहाँ पहुंचा। तो ये तो रिलीव हो ही जाएगा यदि ये जेड एक्स से पेमेंट डिमांड करने, प्रेजेंट करने पहुंचे, नहीं वाई भी रिलीव हो जाएगा अपने ऑब्लिगेशन से टुवर्ड्स जेड। देखो इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, जेड ने आके एक्स से मांगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया, नो पार्टी लायबल देयर टू। अब एक्स भी नहीं होगा, वाई भी लायबल नहीं। ये मतलब समझ में आया? प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, यस सर। अब देखो तीसरा, रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों के लिए कुछ रूल्स हैं। चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, तीनों के लिए कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। आइए इसको समरी को देखते हैं। सर प्रेजेंट किसको किया जाना चाहिए पेमेंट के लिए? सबसे पहला, सर वीडियो ऑन नहीं करोगे ना तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाएगा आपका और मेरा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा ना तो फिर मैं भी कहानी की तरह सुना दूंगा, आप भी कहानी की तरह सुन लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, वी आर स्टडीइंग द रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। कुछ कॉमन रूल्स हैं फॉर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। क्या है? सबसे पहला, सर किसको प्रेजेंट करेंगे? सर प्रॉमिसरी नोट में तो मेकर को करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर को करेंगे, और चेक में ड्रॉई यानी कि बैंक को करेंगे। कैसे? ये तो आपको आता है कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में तो एक्स ने वाई को बना के दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू, या तो वाई या इसने जिसको एंडोर्स किया है वो दोनों जाके किसको करेंगे? सर मेकर को करेंगे या ड्रॉअर को करेंगे, कुछ भी बोल लो, मेकर को करेंगे जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है। मेकर ज्यादा अच्छा वर्ड है प्रॉमिसरी नोट के केस में। बिल ऑफ एक्सचेंज में किसको करेंगे? सर एक्स ने वाई को इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुझे ऑर्डर दिया है कि तुझे जेड को पे करना है, और वाई ने उसे एक्सेप्ट किया है। तो चाहे जेड हो तो एक्स तो हो गया ड्रॉअर, वाई हो गया ड्रॉई और एक्सेप्टर, कुछ भी बोल लो, ठीक है, एक्सेप्ट, ओके। और जेड हो गया पेई, या फिर जेड ने आगे ए को कर दिया तो एंडोर्सर या होल्डर, कुछ भी बोल लो, ये होल्डर हो गया, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये कहाँ जाके प्रेजेंट करेंगे? सर जिसने एक्सेप्ट किया ना कि ऑर्डर को कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, उसके पास जाके करेंगे, एक्सेप्टर के पास में। कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किसके पास में जाके पेमेंट मांगना है? एक्सेप्टर के पास में। प्रॉमिसरी नोट में किसके पास जाके पेमेंट मांगना है? मेकर के पास में।
चेक में किसके पास जाके पेमेंट मांगना है? ड्रॉई के पास में। कैसे? कि सर चेक में कनव का बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का चेक काट के किसको दे दिया? कनव ने दर्शित अग्रवाल को दे दिया। दर्शित अग्रवाल अपने एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में लगा रहा है। एचडीएफसी जाके कनव दक्ष अग्रवाल के ब्याह पे किससे पेमेंट मांगेगा? सर आईसीआईसीआई बैंक से मांगेगा। कनव हुआ ड्रॉर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ड्रॉ किया है तो ये हो गया ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सॉर्ट ऑफ चेक, तो ड्रॉ ड्रॉई यहां पर भी होगा। सर किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ये चेक ड्रॉ किया गया है, तो किसके पास जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा? इन द प्रोसेस आईसीआईसीआई बैंक के पास में वो चेक जाके और मंगवाना पड़ेगा। ठीक है। सो ड्रॉई कौन होता है चेक के केस में? सर बैंक होता है जिसका चेक काटा गया है। ठीक है। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। हाँ सर, किसको? कि सर प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर को, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर को, और चेक के केस में ड्रॉई बैंक को। ठीक है। इफ डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, यदि प्रेजेंटमेंट के केस में प्रेजेंट करना था, डिमांड करना था, आपने प्रेजेंट किया ही नहीं, तो क्या कोई भी पार्टी लायबल होगी अब उस पेमेंट के लिए? नहीं सर, कोई पार्टी अब पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होगी। तो चेक कनव जो है उसने दक्ष अग्रवाल को चेक दिया, दक्ष अग्रवाल अपनी जेब में ही डाल के घूम रहा है, खुश हो रहा है, हाँ हाँ पैसा वो जो जेब में हो, अरे चेक है वो पैसा नहीं है, उससे मांगना है तेरे को पैसा। तो अब जब तक ये जाके प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक क्या कनव अब रिस्पॉन्सिबल रहेगा पेमेंट के लिए? नहीं। ठीक है। दक्ष अग्रवाल ने उस चेक को आगे श्रुति खरतड़े को दे दिया, तो क्या खरतड़े ने जाके नहीं मांगा तो क्या कनव रिस्पॉन्सिबल? नो। एंड फर्दर दक्ष अग्रवाल रिस्पॉन्सिबल? नो, क्योंकि इसने मांगा ही नहीं। ठीक है। सो यदि प्रेजेंटमेंट में आपने गलती कर दी है, नहीं किया, नो पार्टी लायबल दे। ठीक है। ये बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है, एक बार इसको पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल, इसको पढ़ एक्सेप्शन को। If promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary. देखो इस एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इस एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? इफ प्रोमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड, कि सर हमको जाके डिमांड तो करना है, प्रोमिसरी नोट की बात करी जा रही है। देखो प्रॉमिसरी नोट है, यस सर, एक्स ने वाई को प्रॉमिसरी नोट किया, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस इन दिस रुपीज व्हेनेवर आप मेरे सामने ये देंगे, तो इसको जाके डिमांड करना पड़ेगा ना? यस सर। प्रॉमिसरी नोट विच इज पेएबल ऑन डिमांड and is not payable at a specified place, no presentment is necessary। सर कोई जगह ही बताई नहीं गई है कि कहाँ जाके डिमांड करना है, कहाँ जाके डिमांड करना है, तो भले ही वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, भले ही वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, भले ही वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, सर जब जगह ही नहीं बताई गई है कि कहाँ जाके डिमांड करना है, तो फिर सर उसको डिमांड करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये कहाँ जाके प्रेजेंट करेगा, कहाँ जाके डिमांड करेगा, वो जगह ही बताई नहीं गई है। तो फिर अब गलती बाहर, ये आदमी गलती बार, भले इसने प्रेजेंट नहीं किया, ये आज भी इससे पेमेंट मांगने का उतना ही अधिकार रखता है। ये ऐसा मिस्टर एक्स ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने तो मेरे सामने प्रेजेंट ही नहीं किया तो मैं गलती बार हो गया, मुझे पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोमिसरी नोट तो डिसऑनर हो गया। भाई तो जगह भी बताना चाहिए कि आई प्रॉमिस टू पे यू मिस्टर, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर एक्स ₹20,000 ऑन डिमांड व्हेनेवर ये आके जयपुर में
या ये आके मुंबई में इस जगह पे मेरे को प्रेजेंट करेगा। यदि वो जगह नहीं बताई गई है तो फिर ये कहाँ आके प्रेजेंट करेगा? ठीक है, चेक, सॉरी चेक नहीं, प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल ऑन डिमांड एंड इज नॉट पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। सर कोई जगह ही नहीं बताई गई है, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी, और आपकी मेकर की लाइबिलिटी खत्म भी नहीं होगी। ठीक है, टाइम, सर कब प्रेजेंट करना होता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को? सर ड्यूरिंग बिजनेस, यूजुअल बिजनेस आवर्स। कुछ बैंक्स के, अब चेक की बात करते हैं चलो, तो चेक कब प्रेजेंट किया जाएगा बैंक में? जो भी उस बैंक का यूजुअल बिजनेस आवर्स है, जो भी उस बैंक का यूजुअल बिजनेस आवर्स है। सरकारी बैंक है 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक वो थोड़ा ज्यादा करते हैं, 9 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में प्रेजेंट कर दो, या 9 से 4 के बीच में प्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो सर जो भी उस बैंक का यूजुअल बिजनेस आवर्स है उसके बीच में आपको वो चेक है तो चेक, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जिसने भी, जो भी मेकर या ड्रॉर है जो उसका यूजुअल बिजनेस आवर्स है उधर जाके प्रेजेंट करना होगा यूजुअल बिजनेस आवर्स में। ठीक है, जगह बताई गई है प्रॉमिसरी नोट वगैरह के केस में, तो क्या आप देख सकते हैं मेरे को? एम आई ऑडिबल? यदि है तो थम्स अप करो। क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप मुझे, सम टेक्निकल इशू, देख सकते हैं तो प्लीज थम्स अप करिए। यस सर। देख सकते हैं तो ओके, ठीक है, जस्ट एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ओके, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सर टाइम की बात कर ली अपन ने कि सर ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स ही प्रेजेंट करना होता है। नाउ इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल आफ्टर डेट और आफ्टर और साइट, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। यदि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या इस तरीके से बनाया हुआ है क्या, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मैं आपको मतलब बता चुका हूं कि सर जो भी यहाँ पर डेट है इस डेट से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जो भी लिखा हुआ है। और आफ्टर साइट का मतलब है कि भले ही मैंने इसको आज की तारीख में बनाया, तुम्हारे को एक्सेप्टेंस के लिए जब भी मिला आफ्टर साइट, वहां से 2-3 महीने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वहां से कैलकुलेट होंगे। आपने देखा, एक्सेप्टर ने देखा, उसके बाद में, ये मैं आपको कल समझा चुका हूं। सो इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, तो सर इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। सर इसकी मेच्योरिटी यहां से 2 महीने होगी, इसकी मेच्योरिटी एक्सेप्टेंस से 2 महीने होगी। तो सर जब भी ये मेच्योर हो गया है तब प्रेजेंट होना है, जब भी उसकी मेच्योरिटी की डेट आती है तब प्रेजेंट होना है। चेक के केस की बात करूं तो सर चेक के केस में, सर यहां पर जो भी डेट डाली हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट होना चाहिए। वो मैच्योर हो जाता है इस डेट को, तो सर इधर से 3 महीने के अंदर अंदर की डेट डाली हुई है वहां से। ठीक है, आफ्टर डेट आफ्टर साइट जो भी मैच्योरिटी का टाइम आया है उस समय के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। इजी है ना? इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी अलग अलग समय पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। चलिए नया कंसेप्ट है सर। कई बार ऐसा भी होता है, प्रॉमिसरी नोट में 1 लाख रुपए देने का वादा किया जाता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, और उन इंस्टॉलमेंट्स की तारीख रहेगी, पहली है 1/1/2026, दूसरी है 1/2/2026, इस तरीके से 1/3, 1/4, 1/5।
हर डेट को मैं 20,000 रुपीज दूंगा, हर डेट को मैं 20,000 रुपीज दूंगा। तो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। तो सर ऐसे प्रॉमिसरी नोट को कब प्रेजेंट करना होता है? अपन क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। कोई ऐसा प्रॉमिसरी नोट है विच इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो सर सच अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। सर मैंने आपको कहा था ना 3 दिन का समय ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो सर 1 तारीख जो है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं कब? सर 4 थर्ड डे तक प्रेजेंट करना होता है। 4/1/2026, इधर 4/2 या 5/2/2026, वट एवर इट इज। तो सर तीसरे दिन प्रेजेंट करना होता है। मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन थर्ड डे आफ्टर डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? सर पे नाचने की एकदम से जरूरत नहीं है, उसको भी 2-3 दिन का एक समय देते हैं अपन पेमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस। सर एक पर्टिकुलर जगह पे ही पेएबल है, तो सर उसी जगह पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में लिखा हुआ है कि इट शुड बी प्रेजेंटेड एट जयपुर, इट शुड बी प्रेजेंटेड एट मुंबई, तो सर उसी जगह पे प्रेजेंट करना होता है। चेक में तो खैर नीचे प्रिंटेड तौर पे आ ही जाता है कि ये बैंक की ये वाली ब्रांच है, तो बैंक की उसी वाली ब्रांच में प्रेजेंट होना चाहिए ना? हाँ सर। सर जरूरी है फिजिकल चेक ही प्रेजेंट हो? नहीं सर, कतई नहीं। आजकल तो ट्रंकेशन ऑफ चेक होता है, या इलेक्ट्रॉनिक चेक, या फिर ट्रंकेशन ऑफ फिजिकल चेक होता है, उससे प्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज ट्रंकेशन ऑफ चेक? सुहान गोयल, ट्रंकेशन ऑफ चेक क्या होता है? सर आपने बोला ना इलेक्ट्रॉनिकली। तो एक इलेक्ट्रॉनिक चेक और एक ट्रंकेशन ऑफ चेक में क्या फर्क है सुहान? सर नहीं पता। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा? चलो, कौन बताएगा? बोलिए। ऋचा जी। ऋचा जी, ट्रंकेशन ऑफ चेक क्या होता है? हाँ कनव बता, क्या होता है ट्रंकेशन ऑफ चेक? सर इमेज ऑफ अ चेक मतलब ऑनलाइन। इमेज ऑफ अ चेक, ठीक है। इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेगा दर्शित? Sir, a soft copy or a digital copy of a check. इनिशियली फिजिकल चेक जो होता है उसकी इमेज क्रिएट करके, उसको ट्रंक इमेज क्रिएट करके आगे वो इमेज ही एक बैंक दूसरे बैंक को भेज देता है। दिस इज व्हाट इज ट्रंकेशन ऑफ चेक। दिस प्रोसेस जहां पर फिजिकल चेक का मूवमेंट बंद होके उसकी डिजिटल इमेज को सर्कुलेट करके सारे काम किए जाते हैं, दैट इज व्हाट इज conversion of check into digital from physical, and then further movement in digital format is known as truncation of check। ठीक है, तो यहां पर तो एक तो होता है ट्रंकेशन ऑफ चेक जहां फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक जो कि शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाता है। ये तो शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया है, डिजिटल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए। तो इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। तो सर मैंने मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो ठीक है, जोधपुर जयपुर जहां बुला हुआ है, महाराष्ट्र जहां बुला हुआ है, मुंबई जहां बुला हुआ है, वहां आप लोग प्रेजेंट कर देंगे। चेक का क्या? सर चेक में आजकल इलेक्ट्रॉनिक इमेज, आपने आईसीआईसीआई बैंक का चेक काटा, जिसका खाता था मिस्टर एक्स को दिया, उसका एचडीएफसी में था, ठीक है। एचडीएफसी में उसने अपना आईसीआईसीआई वाला चेक लगा दिया अपने खाते में, तो एचडीएफसी बैंक या तो खुद
या फिर क्लियरिंग हाउस में भेज के इसकी एक चेक ट्रंकेशन कराएगा। चेक ट्रंकेशन जब कराएगा फिर वो इमेज बन जाएगी, तब उस इमेज को आईसीआईसीआई बैंक को भेजा जाएगा। देखो आपके एक अकाउंट होल्डर ने ये चेक काट के दिया है हमारे अकाउंट होल्डर को, तो आपके उस अकाउंट होल्डर के पैसे से पैसे काट के और हमारे अकाउंट होल्डर में आपको डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो ट्रंकेशन से आगे काम होने लग जाता है। पर आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच जहां पर भी है वहां पर पहुंचाया जाता है ना, फिर ये काम होता है ना। यस सर, तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस जहां पर वो पेएबल है। ठीक है, वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस इज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर चेक की बात नहीं हो रही है रे, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट की बात हो रही है कि कोई एक्सक्लूसिव प्लेस नहीं स्पेसिफाई की गई है। सो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द either at the place of business if any or at usual residence। जिसने भी वो promissory note बनाया है या bill of exchange बनाया है उसके या तो बिजनेस की जगह पे, प्लेस ऑफ बिजनेस की जगह पे जाके प्रेजेंट करना है, या फिर उस वो जहां यदि कोई यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं उसकी तो उसके घर पे जाके प्रेजेंट करना है। पर प्रेजेंट तो करना है, क्योंकि पेबल ऑन डिमांड कब पूरा होएगा, जब आप डिमांड करोगे। डिमांड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट करने की जगह यदि बताई हुई है उस जगह, जगह बताई हुई नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो फिर कहां पर, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाओगे। और यदि प्लेस ऑफ बिजनेस जनरली नहीं है तो उसके रेजिडेंस पे जाओगे और वहां जाके प्रेजेंट करोगे। क्या इतना समझ में आया? यस सर। डेट समझ ली, जगह समझ ली। जगह के लिए एक और रूल है, व्हेन नो प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इज नोन। ठीक है, हमारा कनव है, कनव हमारा नादान परिंदा है। नादान परिंदा मतलब वो आपने गाना सुना होगा ना, नादान परिंदे घर आ जा। ठीक है, तो ये तो क्या है, घूमता रहता है। इसका कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस जनरली नोन नहीं है। कभी कोई सराय में जाके, कभी धर्मशाला में जाके, कभी होटल में जाके, कभी दोस्तों के घर जाके, कभी रिश्तेदारों के घर जाके, कभी कहीं दूसरी सिटी जाके, ये बस कूदता रहता है इधर से उधर। नादान परिंदा है। ठीक है, तो अब कनव का कोई यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस नोन नहीं है, न ही उसका रेजिडेंस नोन है। और कनव ने मिस्टर वाई को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बना के दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जिसका पेमेंट एक्चुअली या तो कनव को करना है या फिर कनव ने प्रॉमिस किया है करने का। ठीक है, इधर वेज सर, अब इसका न तो हमको बिजनेस की जगह ध्यान है न रेजिडेंस की जगह ध्यान है, तो कहाँ पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे? सर जहां पर कनव की गुद्दी पकड़ में आ जाए, गुद्दी मतलब समझते हो, ये कॉलर पकड़ में आ जाए ना, जहां भी हम उसको पकड़ सके, wherever he can be found। ठीक है, so present when no known place of business or residence is there, then the presentment may be made to him in person wherever he can be found। सर इन पर्सन, जहां पर भी वो पर्सनली अपन उसको ढूंढ सकें, तो वहां पर उसको अपने को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करके डिमांड कर लेना है। प्रेजेंटमेंट करना तो पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा कि सर बिजनेस प्लेस पे। बिजनेस प्लेस नहीं ध्यान है तो रेजिडेंस पे, रेजिडेंस और बिजनेस प्लेस ध्यान ही नहीं है तो कहा, सर जहां पर भी कनव भैया मिल जाए हमारे। सो प्रेजेंटमेंट में बी मेड टू हिम इन पर्सन वेर एवर ही कैन बी फाउंड। पब्लिक पार्क में सवेरे सवेरे घूम रहा है कि चलो थोड़ी सेहत बनाते हैं, और किसी को प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है, अब उस बेचारे को अपना पेमेंट चाहिए, तो कहाँ जाएगा? पब्लिक पार्क में भी पकड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक पार्क में भी पकड़ सकता है। कनव तूने मेरे को ये प्रॉमिस किया था, चल ला पेमेंट दे। ठीक है, वहां भी पकड़ सकता है। कनव ऐसा नहीं बोल सकता ओ मेरे यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आना। भाई तेरा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ हूँ? ठीक है, इसमें बहुत जोरदार जोरदार किस्से भी हुए हैं। वीडियो ऑन करो अपने, श्रेया, रिचा, श्रुति, सुहान, दर्शित, जश शाह, अपने अपने वीडियो ऑन करो। ठीक है, एक बार हमारा कनव क्या है, कनव ने एक बंदे को प्रॉमिसरी नोट दिया। किसको दिया? सुहान गोयल को एक प्रॉमिसरी नोट दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹2 lakhs। कनव की कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं थी, कोई रेजिडेंस पक्का नहीं था। ठीक है, और उसका टाइम आ गया था डिमांड करने का, सुहान गोयल को उस प्रॉमिसरी नोट को टाइम आ गया था। ओके सर, और कनव क्या है, भागता फिर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, पकड़ में नहीं आना चाह रहा था, नहीं तो पेमेंट करना पड़ता ना फिर सुहान गोयल को। ठीक है, इतने में कनव की क्या है, शादी थी।
ओके सर। तो शादी के मंडप में बैठ रहा था, तो कुछ जो लोगों ने, सुहान गोयल ने कनव जैसे लोगों को वहां पर जाके पकड़ा हुआ है कि मंडप से थोड़ी ना भाग पाएगा, इन पर्सन यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां जाके डिमांड किया हुआ है कि देख यहाँ एक्सेप्ट कर ले, वेर एवर यू कैन बी फाउंड। पैसे की बात है तो लोग छोड़ते थोड़ी हैं। तो वेर एवर मंडप में जाके गुद्दी पकड़, ये ऐसा मत लिख देना एग्जाम में कि कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा जब रेजिडेंस और बिजनेस नहीं है, कि सर जहाँ गुद्दी पकड़ ले। मैं ऐसा लिखोगे तो वो तुम्हारी गुद्दी पकड़ लेगा, मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो वेर एवर दैट पर्सन कैन बी फाउंड, ठीक है, इन पर्सन, वहां पर प्रेजेंट है। तो मंडप में मिल रहा है तो मंडप में भी कर लो। ठीक है, लिखना क्या है अपने को कि सर प्रेजेंटमेंट में बी मेड टू हिम इन पर्सन वेर एवर ही कैन बी फाउंड। ओके, लास्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल ऑन डिमांड। सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। सर एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पे करना होता है, जब भी होल्डर को मिल जाए, जब भी तारीख आ जाए उसके रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करना होता है। ठीक है, इसमें आफ्टर डेट और उस हिसाब से कितना क्या रीजनेबल टाइम है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, केस टू केस बेसिस पे होगा। लेकिन सर मिल गया तो एक रीजनेबल टाइम है, ऐसा नहीं है कि 4-5 साल बाद जाके मांग लो कि अब पैसा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे यू 20,000, कब और कैसे की बात ही नहीं की गई, तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ठीक है। सर अब कई बार क्या होता है कि डीले हो जाता है प्रेजेंटमेंट, डीले हो जाता है प्रेजेंटमेंट में कि सर मैं तो प्रेजेंट कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीले हो रहा है। क्यों डीले हो रहा है? एक तो डीले के दो रीजंस होते हैं। एक तो है कि आप हो लिथार्जिक, आपको करना था, आपने कहा हाँ आज कल इतनी दूर कौन जाएगा कैसे, अरे भाई पैसा लेना है तो थोड़ा सा आप डिले ना करें, टाइमली जाएं। एक होता है आपकी लिथर्जिकनेस नहीं है, लेकिन देयर वर सम सिचुएशंस व्हिच वर बियॉन्ड योर कंट्रोल, देयर वर सम सिचुएशंस व्हिच वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पर्सन, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। कैसे? कि सर अर्थक्वेक आ गया, सब जगह बैंक ही टूटा हुआ पड़ा है, मैं जाके कहाँ प्रेजेंट करूँ, बैंक की ब्रांच ही टूटी हुई पड़ी है, कहाँ से प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर महामारी फैल गई है, या फिर एक देश ने दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दिया है, तो मिसाइलें चल रही है, क्या मैं मिसाइलों के बीच में जाके अपना चेक प्रेजेंट कर, चेक क्या, सॉरी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करने जाऊंगा क्या? सवाल ही नहीं। अभी आपको ध्यान है यूएई और इन सब में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करी है कि हम बैंकों के ऊपर अटैक करेंगे, या ईरान ने एडवाइजरी जारी करी है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट बैंक होंगे। सर बैंकों को बंद करना पड़ा इस वजह से, इन अटैक की उसने जैसे ही बोला, तो सर अब वो बैंक में प्रेजेंट करने थोड़ी ना जा सकता है ऐसे समय। ठीक है, तो सर डीले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर पेमेंट, दोनों के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए भी और पेमेंट के लिए भी कोई डीले हो रहा है, is excused if the delay is caused by circumstances beyond the control of the holder, beyond the control of the holder। सर इसको हमने प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है, इसको जनरली 2 दिन 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? यस, मिलते हैं, उसके अंदर साइन करना होता है। लेकिन डीले क्यों हो रहा है? अरे भाई सब मिसाइलें आ रही हैं, कोई मैं इस समय कोई ये सब चीजों में ध्यान थोड़ी दूंगा। ठीक है, या फिर मिस्टर जेड को पेमेंट के लिए यहाँ लगाना था, ये आ ही नहीं पाया, डिमांड कर ही नहीं पाया मिस्टर वाई के पास में आके, क्यों मिसाइलें छूट रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, जो भी हो रहा है। सर तो ये जो डीले है ना, विच इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर, तो फिर वो एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। फिर उस डीले के कारण आप पेमेंट करने से ये नहीं कह सकते कि तुमने टाइमली प्रेजेंट नहीं किया, डिमांड नहीं किया, इसलिए मैं मैं गलती बार हो चुका हूँ, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते इफ इट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। मान लो हमारे सुहान गोयल को कहीं पर जाके पेमेंट कलेक्ट करना था, और इसका कोई नियर वन डियर वन नहीं था, ना ऑफिस था, और सुहान गोयल एक एक्सीडेंट के कारण कोमा में पड़ा हुआ है 6 महीने तक। तो सर कोमा से उठते ही इसको याद आया अरे पैसे लेने हैं जाके, तो ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सुहान गोयल था, तो ऐसे केसेस को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, क्या ये मोटे मोटे रूल समझ में आए? यस सर। इसमें एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, प्लीज ये ध्यान रखना।
if the promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, उसे मांगने की, प्रेजेंट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप गलती बाहर रहेंगे क्योंकि जगह ही नहीं बताई गई है कहाँ पर जाके डिमांड करना है, कहाँ पेएबल होगा, ठीक है, इसलिए इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब अपन इनसे प्रेजेंटमेंट से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है कि कब प्रेजेंट करना अननेसेसरी है, प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, ये मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूँ। चलिए पढ़ना चालू करें। यस सर, पढ़ना चालू करें। हमने ये फर्स्ट अभी पढ़ा था या नहीं, वापस बताना, सेक्शन 61, या पढ़ना है अपने को? पढ़ना है सर। पढ़ना है, ठीक है दक्ष अग्रवाल, पढ़ना स्टार्ट कर। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, तो ये किसकी बात हो रही है? एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की बात है, तो किसकी बात हो रही है? सर एक ही इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज